हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश ट्रिपल सिंधिकारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह किया ही ना हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस सप्ताह क्या रहेगी। उसके बाद देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सप्ताह 4 से लेकर 11 सितंबर तक। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी प्लीज़ यूनिवर्सिटी बताइए, किस चीज़ पर फोकस रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ आप मतलब अपना एफर्ट लगाने वाले हैं आप, और अपनी एनर्जी डालने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं कि जो पास्ट में चीज़ें सही नहीं थी वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप महसूस करें जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतने ही रिश्ते स्टेबल होंगे, उतने ही रिश्ते कामयाब होंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो आपको सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके और चीज़ों को सही कर सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सके। तो ये अगर आप इसमें अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपकी आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर से खुशियाँ आएंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। पैसा, प्रॉपर्टी भी आ सकता है क्योंकि आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं जो रुकी हुई थी, थंबी हुई थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपना घर बसा सकें और खुशियाँ जाहिर कर सकें। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे वो पहले से आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी क्लिक बॉस के रूप में या किसी के रूप में भी चाहे पहले से जानते हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। और ना अगर कोई पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। लाइफ पार्टनर के रूप में अगर वो आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आप को लग रहा था कि आपका जो रिश्ता है कोई नया बंदा या बंदी मतलब आपकी लाइफ में आ सकता है, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में। लेकिन हो सकता है कि या तो आप किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, पहले से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। हो सकता है पहले से शादीशुदा हो या फिर किसी और के साथ लव अफेयर में हो, या फिर जो बंदा या बंदी आ रहा है वो पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। वो आपसे भी प्यार प्रेम का नाटक दिखा रहा है और किसी और से भी प्यार प्रेम करता हो। तो वहाँ थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप जो है जिस पर आप यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, या सामने वाला आप पर यकीन कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो उन्हीं को ही उन्हीं के साथ चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है, अंदर से स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जो रिश्तों में आप एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे,
तो उसे आप नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रही हैं। और अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ते बन भी सकते हैं, चीज़ें सही भी हो सकती हैं। लेकिन वही बात है कि आपको काफ़ी एनर्जी डालनी पड़ेगी, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये बंदा या बंदी सही भी है या नहीं है, या फिर आप अपनी जगह सही हैं, या आप किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके साथ सिर्फ अटैचमेंट या अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। ये सब कोशिश करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक मौन रहिए, खामोश रहिए, चुप रहिए, किसी को भी इसके बारे में जिक्र मत कीजिए। आप जो है चुप्पी और खामोशी के साथ चीज़ों को जानिए, पड़ताल कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा। अगर आप जांच पड़ताल करके इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ, इस डेडिकेशन के साथ कि जो गलती जिसने की है, जो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें सही हो जाएं, तो अभी भी ये रिश्ता जो है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे एक लाइफ पार्टनर के रूप में, तो अभी भी ये जोड़ा एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन पुरानी बातों के लिए आप दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, उस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, तो तभी आगे बात बढ़ सकती है। अदरवाइज़ रिश्तों में प्रॉब्लम आने के चांस हो सकते हैं, और बना बनाया रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। तो पूरी जांच पड़ताल कीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और से भी प्यार मोहब्बत करता हो, या आप पहले से ही किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करते हो। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो वापस आना चाहता है, तो एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो उन चीज़ों को लेट गो करना चाहता है, उन चीज़ों को अलविदा करना चाहता है, या आप छोड़ना चाहते हैं जो ओवर थिंकिंग दे रहे थे, ओवर स्ट्रेस दे रहे थे, बर्डन दे रहे थे, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ रही थी। तो आपने या आपके पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को गिव अप करेंगे जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप आगे बढ़ पाएंगे। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, यानी कि जो लव रिलेशनशिप में थे आप, या एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो फिर से सुधर सकते हैं, और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सकती है, वहाँ आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन जो नया पर्सन है आना वो भी चाहता है, या फिर आप जाना चाहते हैं किसी की लाइफ में। अंदर से इमोशंस है, प्यार और प्रेम आप उनसे भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और के साथ भी फीलिंग्स हो आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई बड़ा बहन भाई, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो आपके प्यार को देखकर जेलसी फील करता हो, ये भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें थर्ड पार्टी मतलब कोई किसी और के साथ ही अटैचमेंट हो। मतलब कई बार रिश्तों में दरार कराने के लिए कोई जेलसी फील करता हो, तो इस तरह की भी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है। नए रिश्ते के लिए, नए प्यार के लिए उनको क्लियर पहले कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है।
4 of Pentacles, Page of Cups and 3 of Swords. तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप अभी भी गुजर रहे हैं। दोनों की ही सिचुएशन यही बनी हुई है और आप क्योंकि उन पुरानी बातों को जो नहीं भुला पा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुई है। तो काफ़ी हालांकि आप एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं। तो अगर आप जो आप हर्ट हुए हैं, जो जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो उसको, क्योंकि तकलीफ दोनों को हुई है, ना आपको हुई है ना सिर्फ सामने वाले को हुई है, अंदर से दोनों टूटे हैं, दुखी दोनों हुए हैं। अगर ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं, ओवर कंट्रोल से मतलब चीज़ों को बढ़ाते चढ़ाते नहीं, उनको तूल नहीं देते, उनको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते, उन नेगेटिव चीज़ों की नेगेटिविटी को छोड़कर यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ते जब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे और उस फ्लो के साथ चलेंगे तो जो और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए क्योंकि दोनों ही अंदर से टूटे हुए हैं, दोनों ही हर्ट हैं और दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो कोशिश कीजिए और लेकिन अगर आप बार बार पास्ट को दोहराते रहे तो प्रेजेंट और फ्यूचर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आगे बढ़ना आपके लिए परेशानी भरा हो जाएगा। और नए पर्सन के लिए भी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप ये उम्मीद दिलाते हैं, ये इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे करके अंधकार के बाद उसका छटना होगा ही होगा, प्रकाश होगा, रात के बाद दिन होगा और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आएगी जो अपना पूरी रोशनी लेकर आती है। तो उस उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो एक अच्छे पेड़, एक अच्छे जोड़े के रूप में आप उसमें भी जा सकते हैं। तो लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी और तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।